हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। यूजुअली स्क्वाट करते हुए अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं कि अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा आगे ले जाते हैं या फिर डीप नहीं जाते। इन मिस्टेक्स को कवर करने के लिए मैं आज आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपको ध्यान में रखना है स्क्वाट करते हुए। सो आई एम ऋषभ ग्रोवर, सर्टिफाइड वेट लिफ्टिंग परफॉर्मेंस कोच, एंड वेलकम टू फिट तक। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे दो स्टांस हैं, ह्यूमन स्टांस दो, एक हिप विड्थ जिसमें हम वॉक करते हैं और दूसरा शोल्डर विड्थ जो सबके शोल्डर के लेवल के हिसाब से होगा, और हर किसी का स्क्वाट जो है वो शोल्डर विड्थ स्टांस में होगा। ओके, एंड साथ में एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपका टोज जो है वो स्लाइटली पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, सीधा नहीं, इन नहीं, स्लाइटली पॉइंटिंग आउट। ओके, नी को बिल्कुल लॉक नहीं करना है, 5 डिग्री नी पे बेंड रहेगा, 5 डिग्री टोस पॉइंटिंग आउट रहेगा। ठीक है, चेस्ट अप रखना है, आपको सामने देखना है, एंड देन आप अपने स्क्वाट को शुरू करोगे। ये पहला पॉइंट है, दिस इज द सेटअप, दिस इज हाउ यू हैव टू सेट अप फॉर द स्क्वाट। नाउ लेट्स बिगिन विद द सेकंड पॉइंट। सो सेकंड पॉइंट, आपको जो हमेशा जो इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट होगा कि आपको स्क्वाट शुरू कहाँ से करना है, वो हमेशा हिप से। अक्सर लोग गलती करते हैं कि अपनी नी को पहले फॉरवर्ड ड्राइव करेंगे, ठीक है, बट आपको क्या करना है, आपको हमेशा हिप से स्टार्ट होगा स्क्वाट। आपको हिप बैक लेके जाना है, ठीक है, एंड देन वहां से यू विल ड्रॉप योर हिप डाउन जस्ट लाइक यू आर गोइंग टू सिट ऑन अ चेयर। जब अगर मैं चेयर पे बैठूंगा, मैं सबसे पहले अपना हिप पीछे लेके जाऊंगा, मैं अपनी नी फॉरवर्ड नहीं करूंगा। सो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा कि आपको इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट हमेशा हिप से शुरू होगा, नी से नहीं। नाउ लेट्स गेट टू द थर्ड पॉइंट। अभी आपने सेकंड पॉइंट में आपने हिप को इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट किया, थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है कि योर नी शुड ऑलवेज ट्रैक योर टोज। ओके, व्हाइल गोइंग डाउन योर नी शुड नॉट गो आउट और शुड नॉट कम इन। आउटवर्ड और इनवर्ड नहीं करना है, आपका नी जो है वो आपके टोज को ट्रैक करना चाहिए स्क्वाट करते हुए। ओके, सो अगर ये नीज आपकी टोज को ट्रैक कर रहा है, दैट मीन्स कि आपका हिप का अलाइनमेंट, नी का अलाइनमेंट, आपकी एंकल्स का अलाइनमेंट इज वेरी एक्यूरेट व्हाइल डूइंग द स्क्वाट्स, और वही चीज हमें चाहिए स्क्वाट करते वक्त। ओके, सो नाउ लेट्स गेट टू द फोर्थ पॉइंट व्हिच इज द डेप्थ, हाउ मच डीप यू हैव टू गो इन द स्क्वाट। So it's like you started the movement with the hip, you're going down, and then your thighs should stay parallel to the floor or a bit down. This is the ideal depth for the squat. So ये डेप्थ तभी रीच कर पाएंगे जब आपके फर्स्ट 3 पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होंगे। अगर आपके फर्स्ट 3 पॉइंट्स एक्यूरेट नहीं है, आपका स्टांस एक्यूरेट नहीं है, आपकी नीज टो की लाइन में नहीं जा रहे हैं, आपने इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट हिप से नहीं किया है, तो आप इस डेप्थ को रीच नहीं कर पाएंगे। सो ऑलवेज स्टे अपराइट एंड देन गो डाउन। Okay, now let's get on to the last point, but not the least for the squat. So we have to focus on the tripod foot. एक बहुत ही मेजर मिस्टेक होता है, वो क्या होता है कि जब हम स्क्वाट कर रहे हैं बॉडी बहुत आगे गिरना शुरू हो जाता है। वो उसको आप कैसे रोकेंगे, आपको फोकस करना है अपने ट्राइपॉड फुट के ऊपर, विच इज ट्राइपॉड फुट मीन्स 3 पॉइंट्स, विच इज बिग टो के नीचे वाला पॉइंट, देन स्मॉल टो, देन हील्स। सो these are the 3 points which you should focus on always. So इस 3 पॉइंट्स पे जब फोकस करोगे तो आप अपने बॉडी का जो वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। ओके, सो हमें बॉडी का वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर। अगर मैं सिर्फ मिड फुट और हील के ऊपर रखूँगा तो मैं पीछे की तरफ गिर जाऊँगा, और अगर मैं टो और मिड फुट के ऊपर रखूँगा तो मैं आगे की तरफ गिरना शुरू हो जाऊँगा। बट अगर मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो मैं अपनी बॉडी को अच्छे से बैलेंस करके आई कैन गो डीप इन द स्क्वाट। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर द ट्राइपॉड फुट के वो 3 पॉइंट्स जिस पे आप अपनी बॉडी वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आई होप यू आर गोइंग टू रिमेंबर दीज 5 की पॉइंट्स and going to implement in your next squat session, and do let me know what type of content would you like to see in our next video. Till then, stay tuned and do subscribe FitTak. Take care, goodbye.